हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का एंगल एंड देयर मेजर, कोण एवं उनके माप। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग यह कंप्लीट कर चुके थे, इसका थ्योरी भी और क्वेश्चन नंबर 1 तक। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से और थोड़ा सा ना थ्योरी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 5 मिनट ध्यान देंगे थ्योरी, तब आपका एक्सरसाइज बनाने में क्या ना आसान होता है। तो ध्यान से समझेंगे थ्योरी। तो बताया गया था कोण को त्रिकोणमिति में कोण कितने प्रकार से मापते हैं, 3 प्रकार से मापते हैं। तो पहला ना आपको क्या मापते हैं, डिग्री में। पहला किसे मापते हैं, डिग्री में। दूसरा किस में, ग्रेड में। तीसरा किसे मापते हैं, रेडियन में। रेडियन में यही 3 टाइप से आपको ना कोण मापने के लिए सिखाया गया था। डिग्री में क्या ना बताया गया था कि एक समकोण, ध्यान देंगे 5 मिनट बस थ्योरी रिपीट करना। एक समकोण और कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। और एक डिग्री बराबर बताया गया था कितना, 60 सेकेंड, 60 मिनट। मिनट को ऐसे डैश से डिनोट करते हैं और 1 मिनट बराबर क्या बोला गया था, 60 सेकेंड। इस तरीके से वही चीज ग्रेड में क्या बोला गया था, एक समकोण। एक समकोण बराबर कितना, 100 ग्रेड। ग्रेड को स्मॉल जी दे दीजिए और एक ग्रेड बराबर बताया गया था क्या ना, 100 मिनट। मिनट और फिर 1 मिनट बराबर कितना होता है, 100 सेकेंड होता है। ग्रेड का मेजर था। रेडियन में क्या मेजर था, तो रेडियन में बताया गया था दो समकोण। दो समकोण बराबर बताया गया था पाई रेडियन होता नहीं। दो समकोण को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90। समकोण बराबर 90 डिग्री, तो 90 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 180 इंटू पाई। तो 180 डिग्री कितना रेडियन, पाई रेडियन। तो यहीं से फॉर्मूला बना था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटा 180 रेडियन होता है। फिर 1 रेडियन बराबर बताया गया था 180 बटा पाई, क्या ना, डिग्री में। इस तरीके से हम लोग, हाँ थ्योरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में डिटेल से समझे थे। बस खाली आप दिला रहे हैं कि अगले क्लास में ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इसको रफ कह लेते हैं, ध्यान दें। तो ये हो गया। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे बना लीजिए कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटा 180 रेडियन होता है, राइट। और फिर 1 रेडियन बराबर कितना होता है, पाई 180 बटा पाई क्या में होता है, डिग्री में। इस तरीके से अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड, देखो ना सेकेंड का दूसरा। पहला क्वेश्चन, अब एक कारण निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में बदलो। ये रेडियन में दिया हुआ, इस रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो लिख दो यहाँ पे 7 पाई बाय 6। ए रेडियन में डिग्री में बदलने के लिए क्या करो, 7 पाई बटा 6 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, 1 रेडियन लिख सकते हैं एस। तो 7 पाई बाय 6 रेडियन को लिख दीजिए 7 पाई बाय 6 इंटू 1 रेडियन। अब यहाँ पे लिख दो 7 पाई बाय 6, 1 रेडियन का मान रख दो। 1 रेडियन का मान कितना है, तो 1 रेडियन का मान 180 बटा पाई है। अब देखो पाई पाई कट गया, छोटिया 18 एक कट गया, तो इसको सॉल्व कर दो। तो 7 या 21 210 डिग्री आ गया, ये हो गया। तो 7 पाई बाय 6 रेडियन का डिग्री क्या हो जाएगा, संगत डिग्री 210 डिग्री, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ सेकेंड, तो इसको करा 5 पाई बाई 3 को क्या में बदलो, संगत डिग्री में। तो डिग्री में बदलना आसान है, क्या करो ना, इसमें इसको डिग्री में बदलना है तो 5 पाई बाई 3 इंटू 1। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुना कर दीजिए क्या ना, 180 बटा पाई से। तो देखो पाई पाई कैंसिल और एक काट कर दो, यहाँ पे छोटी 18 ये आ जाएगा। तो 6 पचे 30, 300 डिग्री हो गया, नहीं कितना, 300 डिग्री हो गया आंसर। उसी प्रकार अब इसको बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड को। देखो क्या ना, -5 बाई क्या दिया हो ना 24, तो क्या दिक्कत है, रहने दो। इसमें क्या गुना कर देंगे बताओ, 180 बटा में पाई, ये गुना कर देंगे। अब गुना कर लो, तो पाई पाई क्या हो गया, कट गया, इसको कट कर दो। 12 दूना 24 और 15 गुना 180 ये आ जाता है। अब इसको गुना कर लो, माइनस है तो माइनस वैसे रहने देंगे। तो 15 75 बाई 2, 75/2 ये आ गया। तो अब ये ना 75/2 आ गया और डिग्री बटा में होता नहीं है, ये क्या में आ गया, बटा में। अब क्या करो यहाँ पे, तो डिग्री बटा में नहीं होता, अभी अभी हम लोग समझे डिग्री किस में होता है, मिनट में होता है, सेकेंड में होता है, राइट है। तो जब बटा में आ जाए तो इसको हम लोग क्या कर दो ना, भाग दे दीजिए। 75 कितना से, 2 से, तो 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6 1 5, फिर आपका ना 7 बार मिलेगा, 7 दूना 14 से फल 1, तो एक ये तक डिग्री में हो गया। अब इसको हम लोग 60 से गुना कर दो, तो 60 गुना कर देंगे 60 आ जाएगा। अब इससे फिर कैसे लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं, तो
तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख दीजिए 60। फिर भागा देंगे किससे, 2 से ही। कई बार में, 3 बार में। 3 दूना 6 कट गया, 0 0 उतार लो। मतलब इसका हो जाएगा माइनस में 37 डिग्री। 60 से गुना किए शेषफल में, तो किस में बदल गया, मिनट में, राइट है। तो -75/2 डिग्री का रेडियन, डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस में 37 डिग्री और 30 मिनट। ये हो गया आंसर। अब ये इस तरह से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्या ना 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अरे ध्यान से देखते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तो है। तो इसको नोट कर दो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का 4। तो इसको रफ करें, तो यहाँ से क्या ना, इसको रफ कर लेते, राइट। देखो अब जरा एक क्वेश्चन समझते। एक क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना लेंगे, नहीं 4 -2 π/3 है। तो इसको ना क्या में बदलना है, रेडियन में बदल, डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलना है, तो इसको रहने दो और क्या से गुना कर देंगे, 180/π से। तो पाई काट कर दो और एक काट कर दो, यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, लो 120 डिग्री हो गया, नहीं कितना, 120 डिग्री। तो लो, तो इस रेडियन का कितना आ गया, 120। ये हो गया क्वेश्चन ऑफ 4। अब क्वेश्चन ऑफ 5 समझते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लो, कॉपी हो गया। तो इसको रफ कर लेते हैं, राइट, हाथ से भी रफ कर लेते हैं। अभी रफ हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, अब करा 6, ये रेडियन में है और इसको करा डिग्री में बदलो। तो क्या करो ना, 6 इंटू क्या से गुना करेंगे, π/180/π से। क्यों, क्योंकि हमें इस रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब 6 इंटू 180, पाई का मान रख दो कितना, 22/7। अब एक कटेगा, तो 11 दूना 22, 3 दूना 6, ये हो गया। 7 ऊपर ले जाओ, तो 7 या 21 गुना हो जाएगा, और इंटू में 180/11, ये आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, राइट। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 3780 आ जाएगा, राइट है। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3780, 80/11, ये आ गया। 21 इंटू 180 गुना करो तो ये आ जाएगा। अब एक क्या में आ गया, डिग्री में। तो डिग्री क्या में आ गया, बटा में। तो डिग्री बटा में नहीं होना चाहिए, तो क्या करो, अब डिग्री इसको में रख कर लेते, राइट। तो डिग्री जब बटा में नहीं होना चाहिए, नहीं रहता है, तो क्या करो ना, इसको मिनट में और सेकेंड में बदलेंगे। तो मिनट सेकेंड कैसे बदलते हैं, तो ध्यान दो, क्या करो ना, यहाँ पे भाग दे दो। कितना से, यहाँ पे 3780 है, और ना भाग दे दीजिए 11 से। क्या बार में, 3 बार में। 11 33, कितना आ जाएगा, 4, फिर 8, फिर 4 से लगेगा तो 44, 4, और अब 0 उतरेगा, कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। 33 की 7, 1 हट गया। तो अब ना यहाँ से गुना करना पड़ेगा, क्या ना, 60 से। तो 7 छक 42, ये आ गया। अब इसमें फिर से 11 से भागा, क्या बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, नहीं कितना बार में, 3 बार मिलेगा। ये 3 बार में लगा दी, तो यहाँ आ जाएगा ना 11 या 33, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9 कट गया 0, तो 8 बार मिलेगा, 88। तो अब शेषफल कितना ना, 2 और 1 कट गया 2। फिर कितना से, 60 से गुना कर दो। 60 से गुना कर देते कितना आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 6 दूना 12, 120, 11 से 1 बार में, तो 1 और 0। अब लगेगा क्या, अब इसमें नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 उतार दो, ये उतार दिए, राइट है। और शेषफल अभी भी क्या ना, बचा हुआ रह गया। तब क्या करो ना, इसको तब यहाँ पे ना लिख दीजिए। अब शेषफल बच गया ना, तो रहने देंगे। अब आगे ना 60 से गुना करने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 343 डिग्री 38 मिनट, और यहाँ पे 10। शेषफल 10 आ गया ना, 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा के लिख देते हैं, 11 सेकेंड। ये हो गया आंसर। तो ये ना जब डिग्री बटा में रहता, उसको डिग्री मिनट और सेकेंड में बदलना हो, तो इस तरीके से हम लोग भाग देते हैं, राइट है। जब शेषफल बच जाए तो क्या से ना, 60 से गुना करेंगे तो क्या बदल जाएगा, मिनट में। अब फिर शेषफल बच जाए, फिर 60 से गुना कर देंगे तो क्या बदल जाएगा, आपकी सेकेंड में आ जाएगा, राइट है। बस कौन 3 तरह से मार्क करते हैं, एक डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में, बस। और बच भी जाए तो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन तो समझ गए, नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30, इसको नोट करते, देखते 3rd।
देखो अब इसको क्या ना एक डिग्री मिनट सेकेंड में व्यवहार करा, इस डिग्री मिनट सेकेंड को वृत्तीय माप में बदले, वृत्तीय माप मतलब क्या, में रेडियन में बदलने के लिए करा। तो इसको रेडियन में बदलना है तो क्या करो ना कि डिग्री मिनट और इस सेकेंड में दिया हुआ था, डिग्री मिनट सेकेंड को ना दिया हुआ था, हम लोग वृत्तीय रूप में तभी बदल सकते हैं जब पूरा क्या बदल दे डिग्री में। तो डिग्री में बदले कैसे, तो ये 18 डिग्री रहने दो, राइट है। और प्लस मिनट को अगर डिग्री में बदलना है तो क्या ना 60 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपका ना डिग्री में। अब प्लस, अब सेकेंड को बदलना है डिग्री में, सेकेंड को अगर डिग्री बदलना है तो क्या ना डबल 60 से ना भाग दे दो, तो डबल 60 से भाग दे दिए, तो एक 60 से भाग दिए तो मिनट में बदला, फिर 60 से भाग दिए तो क्या में डिग्री में बदल गया। अब इसको जरा हल कर लो, यहाँ पे कटेगा ना ये ना यहाँ पे कट जाएगा। अब 15 तिया 45 और यहाँ पे 15 चौका 60, ये कट गया, और यहाँ पे बेतिया 60 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 11 तिया 33 और बेतिया 60, बेतिया 60 ये आ गया। तो 18 डिग्री प्लस में 11/20 और प्लस में 1 क्या ना 4 गुना 8 80 ये आ गया। अब इसका ना एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 80, नहीं एलसीएम आ जाएगा 80। तो इसको ना 80 गुना 18 करेंगे, तो 80 गुना 18 करेंगे तो 144 हम एक ना 1440 आ जाएगा, प्लस में इसको करेंगे तो 44, राइट है, प्लस में 1 ये आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 4 1 5 और यहाँ पे 4 4 8 8, फिर आ जाएगा 4 और 1 ये आ जाएगा। तो ये मिल गया हम लोग को क्या ना डिग्री में। अब ये देखो डिग्री मिनट सेकेंड को बदल दे क्या में डिग्री में, अब इसको रेडियन में बदल लेंगे। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए यहाँ पे लिख दो, बटा में क्या ना 80 इंटू क्या से गुना कर देंगे पाई/180 से। इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या से गुना करना पड़ेगा, पाई/180 से एक गुना कर दे। अब इसको ना सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 33 पाई बटा और ये आ जाएगा 320, ये आ जाएगा 320। जब इसको कट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 16 × 25 80 ये आ जाएगा। और यहाँ पे ना 5 से काट दो, तो ये ना 5 से काट देंगे तो ये ना यहाँ पे 5 दूना 10 और 9 × 5 45 और यहाँ पे 45 ये आ गया, 7 × 35 ये आ गया। फिर कट करेंगे, अब यहाँ पे 3 से कटे होगा, राइट है, तो 3 से 1 कट जाएगा। तो इसको ना हल करेंगे तो ये आ जाएगा 33 पाई बटा 320 आ जाएगा, ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट कर लिए थर्ड। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करते फिर देखते 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। क्या ना 4 में किसी त्रिभुज के कोण दिया हुआ ना क्या ना 1:3 क्या ना 5 की निष्पत्ति में, तो उनका मान क्या ना रेडियन में ज्ञात करो। यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज का कोण ए बी और सी है, एक त्रिभुज के कोण है। और ना इस तरह से मान लो यहाँ पे दिया हुआ ना, ये दिया हुआ मान लो कोण ए बराबर क्या ना x है, कोण बी बराबर 3x, कोण सी बराबर 5, ये रेशियो में है। तो इस तरह से मान लिए। अब ना हम लोग सभी जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस में कोण सी बराबर क्या होता है ना 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो कोण ए क्या है ना x, कोण बी कितना है 3x, कोण सी कितना है 5x बराबर में 180 डिग्री। इसको जोड़ लो तो 8 और 1 9x बराबर में 180 डिग्री, ये आ गया, राइट है। अब इसको ना कट कर दो तो 9 दूना 18 1 20, तो x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, x बराबर कितना 20 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लें कोण ए, तो कोण ए, तो त्रिभुज के कोण ए बराबर क्या होता है ना x मान चुके, तो x का मान रख दो कितना 20 डिग्री। अब इस डिग्री को क्या में रेडियन में बदलना है, नहीं क्या करा ना एक कोण ए निकल गया, कोण ए कितना कोण बना रहा है तो 20 डिग्री बना रहा है, करा उसको ना रेडियन में निकाले, क्या ना रेडियन में। तो 20 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या से गुना करना पड़ेगा पाई/180 से। तो 0 0 काट दो और ये भी काट दो, तो क्या आ जाएगा ना पाई/9 रेडियन, पाई/9 रेडियन। तो एक कोण ए कितना रेडियन बना रहा है पाई/9 रेडियन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना, अब कोण बी, तो कोण बी कितना बना रहा है त्रिभुज, तो कोण बी तो बना रहा है 3x एंगल, तो 3x, तो x का मान रख दो कितना 20, तो बीतिया 60, ये 60 डिग्री बना रहा है। कोण बी कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में बदलना है ना, तो डिग्री को रेडियन बदलना है, तो क्या गुना कर दो पाई बटा 180 से 180, इसको कट कर दो नहीं, तो छोटिया 18 ये आ गया, तो पाई बाई 3 लो। तो कोण बी कितना रेडियन बना रहा है, और कोण तो पाई बाई 3 रेडियन। अब कोण सी करा, तो कोण सी कितना 5 पाई नहीं 5x, कोण सी कितना एंगल बना रहा है 5x। अब ना x का मान रख दो 20, तो क्या आ जाएगा ना 5 का 20, मतलब 5 दूना 10, 100 डिग्री बनाएगा, कितना डिग्री बनाएगा 100 डिग्री। अभी 100 डिग्री को रेडियन में बदल दो, तो 100 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या से गुना कर देंगे पाई बटा 180 से, तो 0 0 कट गया, और यहाँ पे कट गया 5 दूना 10, 9 दूना 18, तो 5 पाई बाई क्या हो गया 9, ये क्या आ गया रेडियन में। तो लो क्वेश्चन क्या कहा था कि एक कोण निष्पत्ति में दे दिया था, तो उस कोण को ना रेडियन में बदल लो। तो हम लोग क्या किए, पहले कोण ज्ञात कर लिए, तो एक एंगल ए 20 डिग्री बना रहा है, एंगल बी 60 डिग्री बना रहा है, एंगल सी कितना बना रहा था 100 डिग्री, और उस डिग्री को क्या बदल दिए रेडियन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर समझते 5। तो क्वेश्चन 5 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ध्यान से समझें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, तब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन 5 क्या है ना, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी एपी में है। तो यहाँ पे ना सॉल्यूशन में पहले क्या दे दिया ना, त्रिभुज के कोण थे, मान लो माना त्रिभुज का कोण क्या है ए बी और सी है, क्या है सी है, और किस में है एपी में, तो लिख लो ना यहाँ पे ए बी सी किस में है एपी में है, एपी में है, ये कोण किस में है एपी में, ये हम लोग मान लिए। ये दिया हुआ था ना कि है ना समांतर श्रेणी एपी में है, तो हम लोग मान लिए कोण ए बी सी है, और वो ए बी सी किस में है एपी में, ये हो गया। तो एपी में है, तो एपी का नियम जानते हैं हम लोग क्या, T2 माइनस में T1 बराबर में T3 माइनस में T2 ये होता है। तो b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ना 2b, और a को इधर लाओ तो c प्लस में क्या हो गया a, तो a ना 2b बराबर c प्लस a, समीकरण क्या बना लीजिए फर्स्ट। तो यहाँ से यहाँ तक के समांतर AP में है, AP में a लिख दिए। फिर करा सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या छोटे कोण के अंशों की संख्या a दिया हुआ, तो सबसे बड़ा कोण, तो फिर से ना पुनः अब प्रश्न से नहीं, अब प्रश्न से चल रहे हैं क्या ना, सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है C, तो C छोटे कोण, छोटा कोण ना छोटे कोण के अंशों, छोटा कोण क्या ना A है, सबसे छोटा कोण A है, A का अंशों का यहाँ पे ना अनुपात दिया हुआ कितना पाई बटा में 60, डिग्रेडियन में दिया हुआ, और छोटा कोण का अंश क्या में डिग्री में दिया हुआ A दिया हुआ। तो कोणों के परिणाम अंशों में ज्ञात करो, मतलब डिग्री में ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको ना ए दिया हुआ, तो क्या करो ना यहाँ पे C/A रहने दीजिए, और हम लोग सभी जानते हैं पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री होता है, और 60 ए रहने देंगे, एक कट कर दीजिए, तो ये आ गया यहाँ पे क्या ना 30, राइट है, 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। तो C बराबर इसको गुना कर दो, क्या मिल गया 3a, तो C बराबर हम लोग को मिल गया 3a, ए रहने देंगे, राइट है। इसको मान लीजिए समीकरण क्या सेकेंड मान लेंगे, और ए हो गया। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के जो नियम से ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है 180 डिग्री, राइट है। तो ए कोण ए प्लस ए रहने दीजिए ना, कोण ए प्लस सी का मान हम लोग रख सकते हैं क्या ना, यहाँ पे ए प्लस सी का मान 2b अब प्लस में ए बी मिल गया, और यहाँ पे रख दो 180, इसको जोड़ो तो 3b बराबर 180, इसको कट कर दीजिए तो छोटिया 18, तो b का मान क्या निकल गया ना 60 डिग्री, कोण b का मान मिल गया 60 डिग्री। अब कोण b का मान अब यहाँ पे मिल गया 60 डिग्री। अब क्या करो यहाँ पे, तो कोण b का 60 डिग्री निकल गया, तो अब इसमें हम लोग ना यहाँ पे चल देंगे, इसमें 2b
और 2b, 2b समीकरण लिख देना, समीकरण किससे, फर्स्ट से, ए लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट से। तो 2b अब बराबर है सी का मान रख दे क्या ना 3a, अब प्लस में क्या ना ए को रहने दीजिए। अब 2b का मान क्या निकल गया 60 डिग्री बराबर, इसको जोड़ो तो 4a, इसको गुना कर देंगे 6 गुना 12 बराबर में 4a। अब इसको कट कर दे 4 तिया 12, ये क्या निकल गया ना 30 डिग्री, कोण ए का मान निकल गया 30 डिग्री। अब ना समीकरण लिख दीजिए किससे, सेकेंड से, समीकरण सेकेंड, तो सी ए का मान रख दो, ए का मान कितना 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री में, तो कोण सी, तो कोण ए बी सी निकल गया, तो यहाँ पे लिख दें यहाँ पे तो अब कोण ए आपका बना रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो किसमें है, एपी में है। यही हो गया आंसर, राइट है। इस तरीके से तो कोण का हम निकाले अंशों में, क्या ना अंशों में, तो हम लोग कोण ए, कोण बी और कोण सी ज्ञात के लिए, वो कोण ए बी सी किस में है, एपी में पूछ भी रहा था, क्या में ए बी सी में है, बोलेंगे यस ए बी सी में। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 बनाते, राइट है, तो हम लोग समझ गए, राइट है। तो आंसर है, तो इसको नोट क्या लेते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास 8 तक थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया बाय स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।